हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। लेकिन एनटीपीसी के कटाव को लेकर और जिनका आने वाला पेपर है, आप दोनों लोग भाई नर्वस फील कर रहे हो। कुछ लोग तो कटाव को लेकर नर्वस फील कर रहे हैं कि कुछ लोग का एग्जाम है तो भाई कमेंट में मैसेज कर रहे हैं कि भैया ये मतलब कितना क्वेश्चन करना चाहिए, जीएस में क्या अटेम्प्ट होना चाहिए। मैं आपको पहले जिनका एग्जाम है उसके बारे में एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आप कोशिश करिए कि 100% आपकी एक्यूरेसी हो। इस बार आप गड़बड़ बिल्कुल मत करिए। आप 2-4 क्वेश्चन जीएस में रिस्क ले लीजिए, मैथ रीजनिंग में आपको रिस्क नहीं लेना है। अब मैं बिल्कुल कटऑफ पर आता हूँ। आपके लिए कटऑफ में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि आप अभी कटऑफ को लेकर परेशान हैं, आप 10+2 को लेकर बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। आपको ये सोचना चाहिए भाई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जस्ट यू डोंट टेक माई टॉक हर्टली। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, एक चीज़ कि आप अभी 10+2 पे ध्यान दो भाई। जिनका पेपर है ना, आप समय मत बर्बाद करो अपना, आप अपना समय बिल्कुल ही बर्बाद मत करो। आप 10+2 पे ध्यान दो। मैं उन सबके लिए बोल रहा हूँ जितने लोग मुझसे कटऑफ की बात कर रहे थे। देखो भाई, कटऑफ में आज मैं प्रिडिक्ट कर दूं, मेरा कटऑफ गलत हो सकता है, सही हो सकता है। इस बार पेपर लेवल ऐसा था भाई, लोग अगर जिनका भी टफेस्ट शिफ्ट में रहा है या मॉडरेट शिफ्ट में रहा है, कोई भी कटऑफ, एनीबडी कांट प्रिडिक्ट द कटऑफ एक्चुअली। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एसएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। एसएससी में 4 बार, मेरा 5वां बार इस बार मेंस था, लेकिन फाइनली किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाता है। लेकिन आपको क्लियर कर देता हूँ, एसएससी में कटऑफ तो मैं प्रिडिक्शन कर लेता हूँ, लेकिन एनटीपीसी में इस बार तो भाई प्रिडिक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको कि जिनका भी नंबर भाई 68 to 70, 71 आ रहा है, वो बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाएं। और जिनका भी साउथ रीजन से जितने लोग फॉर्म डाले हैं, अगर उनका 62 to 68 भी आ रहा है तो आप लग जाओ। इस बार कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। शायद कोई शिफ्ट ईजी हो, कोई शिफ्ट हार्ड हो, और खासतौर से जीएस इस बार बहुत की रोल अदा करने वाला है। मैं आप सबसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग का जो भी नंबर है, आप लोग उसके हिसाब से आप अपने अगले तैयारी में भी लग जाओ। साथ साथ जितने बच्चों का एसएससी एग्जाम है वो एसएससी एग्जाम में बिल्कुल ही लग जाएं। और जिन लोगों का 10+2 एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आप भाई आज के डेट में ना एक जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। एक समय मुझे रेलवे का जॉब बहुत ही छोटा लगता था, लेकिन आज के टाइम में भाई कोई भी जॉब मुझे छोटा लगता था। भाई मैं बहुत सारा एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी गलती किया हूँ कि मैं टाइपिंग देने नहीं गया हूँ, उसके साथ साथ मैं डीबी में अपीयर नहीं हुआ। पर अब चीज़ें समझ में आ रही है भाई, इतना कॉम्पिटिशन हो चुका है मार्केट में। तो आपसे एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जिसको जो भी भाई जॉब मिल जाए उसके लेकर भाई बिल्कुल आप मस्त रहो बिल्कुल। और जिनका भी एग्जाम है 10+2 का, आप उसमें आप लग जाइए भाई। आपका भी 60 आ रहा है, 58 आ रहा है, आपका 15-20 दिन, 1 महीने बाद एग्जाम होगा, आप उसमें 10 से 15 नंबर, 20 नंबर तक इजाफा कर सकते हो। मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे अकॉर्डिंग अगर बताऊं आप लोगों को, तो इतना मैं कह सकता हूं कि जीएस में इस बार जो पेपर हुआ है, इसका आंसर की आने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप जो भी नया वाला लूसेंट है, साथ साथ आपके पास कोई मटेरियल है तो आप उस पर रिलाई ऑन करो भाई। आप बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकते हैं, पहले आप 1-2 जीएस के कंटेंट पे रिलाई करो। जितना भी जीएस का कंटेंट है भाई, आप उसको अच्छे से क्लियर करो। क्वेश्चन तो आ रहा था, लेकिन मॉडरेट शिफ्ट, डिफिकल्ट शिफ्ट में बहुत डीप लेवल में क्वेश्चन पूछा है। अब 40 में से 8-10 क्वेश्चन ईजी आ जाए तो उसको ईजी नहीं बोलते हैं भाई, वो पेपर लेवल कहीं ना कहीं मॉडरेट है। कुछ भाई लोग बोले थे मुझे कि भाई पेपर तो बहुत डुएबल है, लोग करने वाले कर लेंगे, लेकिन भाई जितना मैसेज पढ़ा है आप लोग देख लो ना, बच्चे लोग बहुत परेशान थे। अगर मैं अब आता हूँ अगर अगले टॉपिक पे, तो आपसे बोल रहा हूँ कि जितने लोगों का एग्जाम बाकी है अभी, वो कटऑफ सटऑफ क्या है कुछ भी नहीं देखें। आपका सामने एग्जाम है, आप अपने एग्जाम पे फुल्ली फोकस करो। उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ कवर नहीं करना है। और जीएस में जितना भी टॉपिक हो सके आप कवर कर लीजिए। कुछ लोग का क्वेरी मेरे पास ये था कि मैथ और रीजनिंग में कितना क्वेश्चन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि मैथ रीजनिंग में जितना भी आ रहा है भी आप उतना कर लो। कोई भी टॉपिक आपको नया करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो सिंप्लीफिकेशन ये सब आप आराम से कर लोगे। पर अभी आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपका मैथ वीक है तो आप 4 दिन में मैथ लगा लोगे। 4 दिन में नहीं होगा भाई, 1 महीने 2 महीने में जरूर हो जाएगा। आप कम से कम एग्जाम तो दिए हैं, एग्जाम देने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट हुआ है। तो आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। आप 10+2 में लग जाओ, आप ग्रुप डी में लग जाओ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है ये कि आप एसएससी में भी तुरंत रिलाई ऑन करो भाई। आप उधर कोशिश करो, उधर प्री का टेस्ट दो, मेंस का टेस्ट दो। उसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर लाने वाला हूँ। लेकिन आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आप कोई कटऑफ की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि भैया 10+2 में कैसा लेवल आएगा, तो आपको अभी इतना कुछ नहीं सोचना है। आपके पास जो भी कंटेंट है आप उस पर भरोसा करो, आप उस पर पढ़ाई करो भाई।
आपके पास पढ़ने के अलावा भी कोई चांस नहीं है। कट-ऑफ में कोई भी प्रिडिक्शन मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग प्रिडिक्शन किया कट-ऑफ का, लेकिन आप देखना कट-ऑफ जरूरी नहीं है कि सबका प्रिडिक्शन राइट हो जाए, कुछ लोग का तो सही हो ही जाना है। लेकिन इतना मैं कह देता हूँ कि जिनका नंबर साउथ रीजन से 62 टू 68 के बीच में, 70 के बीच में है, वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा। जो तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।